जब हम लोगों ने क्लेम दाखिल किया था, तब क्लेम दाखिल होने के बाद जो बैरन राइट था, वहाँ के नदी नालों से जो नेचुरली थे, कुछ सीताफल पहले ही थे, कुछ टेस्टेड एप्पल पहले ही थे। तो फॉरेस्ट की तरफ से हमको खबर आया है कि ये जो सीताफल है, अब हम इसको नीलाम नहीं कर सकते क्योंकि आपका केस दाखिल है CFR का। तो ये जो ज़मीन में अभी सीताफल है, आप खुद क्या करना है तय करिए। तो और वो सीज़न लगभग आधा हो गया था जो सीज़न में आता है। तो हमने फॉरेस्ट को पूछा, सर आप इसका क्या करते थे? तो उन्होंने कहा हम तो नीलाम करते थे। तो हमने कहा सर हम भी नीलामी करेंगे क्योंकि आपको सीरियसली नहीं मालूम सीताफल क्या करना है इसका। हम जो भी खाते थे, जाते थे, लाते थे, खा लेते थे, लेकिन मार्केट के रेट भी नहीं मालूम था। इसलिए हमने कहा सर हम भी नीलामी करेंगे। हमारे लिए नीलाम भी एक नई प्रक्रिया थी कि नीलाम होती क्या चीज़ है गाँव के स्तर पे। हम बड़ी थोड़े 11वीं-12वीं पढ़े थे, लेकिन नीलाम से हम कभी वाकिफ नहीं थे। तो हमने फॉरेस्ट को कहा सर नीलाम करिए, आप भी हमारा कैसे करते हैं। उन्होंने कहा मालिक आप हुए हो रहे इसके अभी ज़मीन के, तो नीलाम आप ही करेंगे। बोला सर फिर भी कैसे करना है ये तो बताओ। तो बोले हम खुद व्यापारी को लेके आते हैं आपके गांव में, कम्युनिटी के साथ वो बात करेंगे और आप भी करेंगे। और हमारे पास कोई बैठने का साधन भी नहीं था। स्कूल के वरांडा में बैठे थे, इधर फॉरेस्ट बैठे थे, इधर व्यापारी और हम सामने गाँव के लोग बैठे थे। और मैं बिल्कुल ऐसे बगल में खड़ा था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें समझना था, गाँव के लोगों की बात और फॉरेस्ट का। तो हमने शुरू किया, मतलब सर शुरू करो। तो बोले व्यापारी लोग अपनी बोली लगाएंगे। तो किसी ने 500 से शुरू किया। हम आश्चर्य से भी थे कि इतना बड़ा जंगल 500 से, लगभग 14 हेक्टेयर का पूरा सीताफल का सीताफल है और 500 से शुरू किया। हमारे लिए बिल्कुल नया था। फिर किसी ने 700 किया, 1000 किया, आखिरी 1600 में आया। 1600 में मैं ले सकता हूँ। हमारे बुजुर्ग में से एक जने खड़ा हुआ, हट जा बोले इनको, जो बोले अकल को बोले इनको। हमारे भाषा में हम ही लोगों के भीतर में एक मैसेज कर दिया, इनको अकाला बोले नहीं देने बोले, इतने कम भाव में मांग रहे हैं। तो फिर फॉरेस्ट ने हमको रिक्वेस्ट किया, भाई वो मांगने वाले हैं, आप देने वाले हैं, वो कोई भी दाम में मांग सकता है, आपको नहीं पता आप उनको मना कर दीजिए। और हमने कहा भाई हमारे गाँव के लोग आपस में बात कर लिए, वो बोल रहे कि नहीं देना चाहते और वो रिजेक्ट हो गया, वो चले गए। दूसरे दिन हमारा ये टेंशन बढ़ गया, अब सीताफल के फल लग गए और वो पक रहे, और वो उसका एक ऐसा है कि वो जैसे पकता है तो क्विकली नीचे आता है, वो कांच के जैसा फल है। तो चिंता बढ़ गई। फिर हम तुरंत गाँव के लोग बैठे और लोग चोर के भी लेके जा रहे थे क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन एरिया ये था, यहाँ हमारे देखरेख करने वाले थे, उधर तो कोई थे ही नहीं। तो फिर हमने ग्राम सभा में बैठकर निर्णय किया कि इसका करें क्या। बुजुर्गों ने कहा हम जाएंगे बोले उधर, बुजुर्ग में जो एजेड है, जो घर में ही रहते हैं। फिर हमें बुजुर्ग लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हम घर में ही रहते हैं ना, हम जाके प्रोटेक्शन करेंगे, पैसा कितना देना हम हमें तय नहीं करते कि हमारे पास कोई एक भी रुपया नहीं है ग्राम सभा के पास। वो चले गए, एक टेंशन पड़ रहा है कि प्रोटेक्शन शुरू हो गया, बुजुर्ग लोगों ने हिम्मत दिखाई। और ये फल अभी पेड़ पर ही है, इसको कहीं मार्केट लेके जाना है, मार्केट कहाँ है बिल्कुल नहीं पता। मैं ऐसे बाइक से परतवाड़ा जा रहा था, तो बीच में फॉरेस्ट के जंगल में एक गाड़ी में कैस्टर्ड एप्पल लोड होते हुए देखा। मैंने देख लिया, बोला यार ये गाड़ी तो ज़रूर उधर ही जा रहा होगा, मैं चलो पूछती इसको। और मुझे 2 ही चीज़ इन्फॉर्मेशन निकालना था उससे कि आप ये माल कहाँ बेच रहे हैं। उनके पास गया, उनको बोला सर आप ये कहाँ बेचने जा रहे हैं। तो बोले क्यों। बोले नहीं आप बताइए ना कहाँ बेचने जा रहे हैं, आपके पास फल है क्या। बोले नहीं मेरे पास फल तो नहीं है, तो मुझे मालूम था ये मेरा अकेले का नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो बोले आप बताओ तो करिए, आपके पास फल है तो बताओ मुझे। बोले सर फल नहीं है, लेकिन आप ये तो बताओ कि कहाँ लेके जा रहे हैं। और बोले आपके पास फल नहीं है तो आप माहिती क्यों ले रहे हैं। तो फिर आखिर मुझे बताना पड़ा, हाँ हमारे पास है। तो उसने उल्टा बोला फिर आप क्यों बेचने की बात कर रहे हैं, मुझे दे दो मैं रख लूँगा। फिर मेरे पास जवाब नहीं रहा। फिर बोला सर मेरा अकेले का तो नहीं है, ऐसा करके आप गाँव में आइए, ये हमारा कम्युनिटी का है, समिति का है। तो वो गांव में आए, तब दिन में आए, वो लोग दिन में आए तो हम सारे लोग नहीं थे, लेकिन हम पूरे टीम जो थे वो थे निर्णायक लोग बैठे। और उस समय हमको लगा कि फॉरेस्ट को बुलाना चाहिए, कहीं ये हमको ठगाना ले। तो फॉरेस्ट को भी बुलाया हमने, फॉरेस्ट भी था। उन्होंने बोला कि भाई मैं आपका आप कुछ करो मत, बेचने की झंझट में मत पड़ो, आप मुझे कैरेट में भर के दे दीजिए। हम एग्री हो गए, तय कीमत तय हो गए। वो 150-200 रुपये कैरेट बोला, मैं दे दूँगा। दूसरे दिन पूरे लड़के टीम मिलाया, श्रीराम था हमारा उस समय के लीड लेने वाले उस चीज़ को। श्रीराम ने लगभग 30-35 लड़कों को लेकर जंगल गया वो इलाके में, और शाम को एक बड़ा वातावरण गांव में निर्माण हुआ। वो एक वातावरण ऐसा निर्माण हुआ कि खुशबू चालू हो गया पूरे गांव में, क्योंकि उधर से कोई पैसा आ रहा था। और क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा था कि भाई आज जो लेके जाएगा उसके पैसे तुरंत देना, उन्होंने दे भी दिए। गाँव में आया, शाम को रिटर्न बैठा, और वो पहली सभा थी हमारी, इतने बड़े ज़्यादा पैमाने में लोग आए थे, हर घर से 2-2, 3-3 लोग आए थे। क्योंकि
बताता हूँ ना। तो वो पहली बार इतनी लोग बैठे थे, उसका कारण ये था कि जिस ग्राम सभा के पास कोई पैसा नहीं था, आज उसके पास हम लोगों ने लगभग 30 से 40 कैरेट बेचे उन्होंने, अंदाजित था मेरे पास याद नहीं है, लेकिन 7,500 रुपये लाया था उन्होंने। वो 7,500 रुपये बहुत बड़ा हमारे लिए था, क्योंकि हमारे पास 1 रुपया नहीं था। तो वो 7,500 का तुरंत निर्णय किया कि इसको कैसे देना है। तो पहले ग्राम सभा ने कहा कि भाई जो बुजुर्ग लोग इतने विश्वास के साथ जंगल गए थे उनको दीजिए कुछ। तो वो पहले हमारे हकदार है, क्योंकि उन्होंने पैसे का आशा ना करते हुए जंगल प्रोटेक्शन पे गए, तो उनको दिया। और उस साल हमारा वैसा करते करते 40,000 का टर्नओवर किया हमने, और नेट लगभग 14,500 रुपये प्रॉफिट हमारे पास बचे। ये पहले साल का सिचुएशन में हमें एक अभ्यास हुआ कि आज तो हम जिसके साथ डील किया उसने हमें ठगाया ही है, हम क्या मार्केट जा सकते हैं, मार्केट देखने की गरज है। जब पहली बार हमारे पास 16,500 रुपये नेट प्रॉफिट रहा, ये पैसे कहाँ रखें, ये प्रश्न तब चर्चा शुरू हुआ। फिर तय हुआ कि यार कहीं एक सामूहिक खाता बनाने की गरज है, तो बनाया जाए। तो फिर बना लिया, वहाँ रखे। दूसरे साल फिर हमारा सीताफल बहुत इमेजिन करने का हमने सोचा, मतलब यार अब हम खुद मार्केट जाएंगे। तब तक हमने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया कि नज़दीक हमारे फूड मार्केट कौन सा है। तब पता चला अकोला है फूड मार्केट। तो अकोला हमारे यहाँ से 4 लड़के गए, देखकर आए, और ये जो पैसा हमारा पहले साल प्रॉफिट में था वो पैसा से 4 लड़के आने जाने का टिकट लगाया, वहाँ रात को रुका, मार्केट में रुका, सुबह मार्केट कैसा भरा जाता वो देखा, मार्केट में कैसा माल लाना चाहिए, कौन खरीदार है, कितने बजे माल पहुंचना है, ये सब चीज़ का अभ्यास करके गांव में वापस आए। और उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी, और दूसरे साल हम लोग बिफोर प्लान किए। फिर इतना प्लान किया, उसका मार्केट एक्सपर्ट हमने निमणूक करी, 2 जने मार्केट लेके जाएंगे, एक ग्राम सभा ने तय किया, 4-5 लोग पूरा मैनेज करेंगे, और सारे लोग हम गाँव के लोग उस तोड़ने का काम करेंगे। गाड़ी रेंट पे लिया, कैरेट रेंट पे लिया, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमको कैरेट पे माल लेके जाना था। बाजू की जगह से हम कैरेट 200 भाड़े पर ला लिए, 200 कैरेट ना। उसके बाद एक गाड़ी रेंट पे ले लिए। सबकी मजदूरी ग्राम सभा ने तय कर ली है कि आज इस साल हम ये मजदूरी देंगे, आया पैसे नहीं लेकिन देंगे, और हम तोड़ने के लिए चले गए। बड़े खुश थे, इतने सुंदर था कि आज हमारा पहली बार कम्युनिटी का माल मार्केट में जा रहा है। सब लोग खुश से तोड़ रहे, डाल रहे, कैरेट में डाल रहे, सब अच्छे से करके लगभग 40 के करीब में कैरेट हमने दिन भर में भर लिए। और गाड़ी में लोड कहा कि आप ये 2 जने अपने गांव का माल लेके जाओ। वो चले गए, पहुंच गए, दूसरे दिन हो गए, सुबह हो गई। और वहाँ जाने के बाद हम लोग देख क्या रहे थे, फ़ोन हम इधर से कर रहे, सुनील क्या हुआ, अपना माल बिका? तो बोलते नहीं अभी बिकना शुरू होने का है। तो वहाँ माल सब हमारा खुला रखा था। फिर 9 साढ़े 9 बज गए, हम फिर रिटर्न कॉल किए। वो बोलते यार बार बार कॉल मत करो, मैं कर रहा हूँ ना। फिर हम लोग ठीक है रुक जाते। फिर 10 बजे हमने कॉल किया, वो बहुत चढ़ गया यार, बोले ठीक से माल बिक नहीं रहा, बोले तो बार बार कॉल मत करो। हमने बोला जान दो भाई, गुस्सा हो गया, अभी गाँव का आदमी है तो रुक जाते हैं, बेचने वाला है। हम सीरियसली हो गए, मतलब ठीक है। फिर लगभग 11 बजे के दरम्यान में उसका कॉल आता है, वो बोलते कि माल ठीक से बिका नहीं है, और हमारा लगभग 7,500 का ही माल बिका है। अब हमने गाड़ी रेंट पर लिया था, कैरेट हमने रेंट पे लिए थे, पूरे लड़कों को मजदूरी देना तय था, और हम माइनस में थे। हमने तुरंत वो खबर सुन के हमारा पूरा लड़कों ने कहा यार हम शायद गलत निर्णय लिया है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लास्ट ईयर में जो किया था वही सही था हमारा, हम मार्केट में नहीं उतारना चाहिए। और हम सब अपने अपने घर चले गए नाराज होकर, कोई उस दिन तोड़ने नहीं गए। फिर 11-12 बजे के दरम्यान रिटर्न कॉल आता है कि जब तक मैं नहीं आऊँ, मैं ना आऊँ तब तक कोई जंगल को हाथ नहीं लगाएगा या फल कोई तोड़ेगा नहीं। तो हमने कहा वैसे भी सारे लड़के नाराज़ हो गए, सब अपने अपने घर गए। क्योंकि कैसा था, निराश इसलिए हुआ था कि यार यहीं से तो हमें पैसा मिल रहा था, तो आप पैसे ही नहीं बने तो फिर हम दोबारा क्यों उसमें हाथ डालें। सब हम चले गए। 4 बजे के दरम्यान में वो गाँव पहुँचे सारे। फिर हमने ग्राम सभा नहीं लगाई, पूरी यूथ टीम की लगाई, लगभग 35-40 लोगों की। और वहाँ फिर हम लोगों का बहुत सारे प्रश्न थे हमारे मन में, कैसे हो गए, यहाँ तो हमारे से अच्छे से खरीदता था, वहाँ क्यों ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमारा फल वहाँ जाए तक पूरा खराब हो गया। कैसे खराब हुआ, हम फल को बहुत खुशी खुशी तोड़ रहे थे, और वो फल एक दूसरे से घिस गए, और हमने कैरेट में ऐसे ही भर भर के रखा, उसका कोई ग्रेडेशन नहीं किया। और वहाँ जाकर वो फल रात भर में सफ़र में उसको काला चट्टा आ गया। हमारा फल वहाँ देखने में कोई अच्छा नहीं दिखा, तो बहुत कचरे के भाव दिखा, इसलिए हमारा माल हुआ नहीं। हमको अब इसका मैनेजमेंट करना है। तो कैसे करना है, हमको पहले तो फल का ग्रेडेशन करना है, बड़े साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। और उसके बाद कैरेट में भी इसको सजाकर डालना है कि ये पहले पत्ते की लेयर लगाओ, फिर उस पर फल लगाओ, फिर पत्ते लगाओ, फिर
फल लगाओ, ऐसा करके हमें भरना है। और उसके बाद हम पत्ते जब तोड़ते हैं उसमें जख्म ना लगे, तो पत्ते के साथ हमारा जो खंदाड़ी होता है वो खंदाड़ी में हम पत्ते पहले तोड़ कर रखें ताकि फल वहाँ रहे तो एक दूसरे से घिसे नहीं। तो ये मैनेजमेंट करा, फिर तोड़ने वाले की टीम अलग बनाया, फिर ग्रेडेशन करना है उसकी टीम अलग बनाई, फिर कैरेट में डालने वाले इनकी टीम अलग बनाई। फिर शाम तक हमने देखा वो एक मैनेजमेंट किया तो पता चला हमारा सिर्फ 28 ही कैरेट हुआ है। मतलब कल तो 40 था, आज तो 28 हुआ। फिर चिंता में लगा यार कल तो ज़्यादा था, फिर भी हम प्रॉब्लम में थे, आज तो फिर हम कम तोड़ पाए क्योंकि मैनेजमेंट में हमारा मनुष्य दिवस वेस्ट हो गया। तो फिर दूसरे दिन हम वेट किए, फिर हमने कहा एक बार रिंग लगाते, हम डर भी रहे यार, हम फ़ोन नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। फिर हम 8-9 बजे के दरम्यान में फ़ोन लगाया, सुनील को कहा सुनील अभी क्या परिस्थिति है, तो बोले अभी रुको मैं कॉल करता हूँ आपको। फिर हम वेट करते रहे, बैठे रहे, फिर लगभग 10 बजे के दरम्यान में उसका एक कॉल आता है और हम उठाते हैं और वो कहता है आज हमारा माल पूरा बिक गया है और हमारी पट्टी लगभग 24,000 की गई है। मतलब पहली पट्टी क्योंकि एक कैरेट 1200 के बिके थे। तो ये 2013-14 की बात थी। तो हमको सब समझ में आया कि यार, तो उस समय से हम लोगों ने उस पर इतना ग्रोथ करते रहे कि हम सीखते रहे। आज हमारा लगभग ब्रांड है, हमारा कैस्टेड एप्पल का मेलघाट नेचुरल्स करके ब्रांड है। अब हमारा कैरेट में नहीं जाता है, अब हमारा बॉक्स पैकिंग होके जाती है। बम्बई के सेकंड मंत्रालय के सेकंड वाला गेट के जो कॉर्नर है वहाँ हर साल हमारा स्टॉल लगता है और वो मंत्रालय अलर्ट करती है कि आपके लिए जगह है। 2 साल से हम गए नहीं, 3 साल से कोरोना ने हमारे को सब पीछे छोड़ दिया 18 से, तो हम गए नहीं। तो लेकिन हमारा उसके बाद 2-3 साल के बाद बम्बई माल जाता है, नाम से बिकता है पाईवीर के नाम से। अकोला में भी कुछ, अकोला में लगभग पूना से माल आता है, नासिक से माल आता है फार्मर्स का। उनका हमारे साथ ऐसा नेगोशिएशन करने लगे, भैया आपका माल जिस दिन आता है ना हमको बता दिए करो, हम उस दिन माल नहीं आते क्योंकि हमारा माल इतना नेचुरल है, हम उसको कुछ भी नहीं करते, सीधा जंगल से तोड़ते हैं, कैरेट में पैक करते हैं, सीधा मार्केट लेके जाते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने, तो हमारा उस साल लगभग 2.25 लाख का टर्नओवर किया। नीट प्रॉफिट 70 से 75 हज़ार हम लोगों ने करते रहे। तो हर साल ये इस तरह का होते रहा। तो ये हमारा कैस्टेड एप्पल हमारे को बहुत बड़ी ताकत दे के गई है और आज भी हमारे साथ है।